आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना शिवा पुरोहित। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सभी दलों ने एक साथ एक्सेल के खिलाफ खोला मोर्चा। शहर के हर हिस्से से एक्सेल के विरोध में निकाली गई अर्थी यात्रा। प्रदर्शनकारियों ने एसएल कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। एसएल की अर्थी व पुतला जलाकर जताया विरोध। एसएल के दफ्तर पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर जमकर मचाया उपद्रव। उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। शहर के उत्तर बनमंडल कार्यालय के सामने तेंदुआ और उसके शावक के पैरों के निशान देखे जाने से इलाके में फैली सनसनी। वन विभाग हुआ अलर्ट। शहर के लक्ष्मीपुरा वार्ड में एक युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। आत्महत्या के कारण अज्ञात। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नरियाली क्षेत्र की शराब दुकान के सामने खड़ी बोलेरो हुई चोरी। पुलिस ने अज्ञात चोरों पर एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। बरोदिया गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। बीएमसी में इलाज के दौरान व्यक्ति की हुई मौत। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को सागर में एसएल विद्युत वितरण कंपनी के खिलाफ एक ऐतिहासिक प्रदर्शन देखने को मिला। सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आज सभी दलों और संगठनों के लोगों ने एसएल की अर्थी निकाली और पुतले जलाए। सागर टीवी न्यूज ने भी दिन भर इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखी। आइए आपको दिखाते हैं एसएल के मुद्दे पर आज शहर में क्या क्या हुआ। सागर शहर में निजी बिजली कंपनी एसएल के पास विद्युत वितरण का ठेका है, लेकिन अनाप शनाप बिजली बिल, अघोषित कटौती, बिलों की मनमानी तरीके से वसूली और जबरन बिजली मीटर बदलने से आम आदमी बेहद परेशान हो गया है। इसको लेकर लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। आज गुरुवार को सर्वदलीय प्रदर्शन में भाजपा विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर पुष्पा शिल्पी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघु ठाकुर, कांग्रेस की अध्यक्ष रेखा चौधरी सहित पार्षद, राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और भारी संख्या में जनसैलाब था। एसएल कंपनी के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन में शहर के लगभग सभी हिस्सों से एसएल कंपनी की अर्थी व पुतले निकाले गए। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन किन इलाकों से किस किस ने एसएल के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सर्वदलीय के हुए इस प्रदर्शन की, जिसमें एसएल कार्यालय पर पथराव भी हुआ और लोगों ने एसएल कंपनी परिसर में रखे सामान को जलाने की कोशिश भी की। सागर में बिजली की व्यवस्था देख रही निजी बिजली कंपनी एसएल के खिलाफ हुए जोरदार प्रदर्शन में आंदोलनकारियों ने एसएल कार्यालय पर जमकर पथराव किया। पथराव को रोकने के लिए पुलिस ने कई बार आंदोलनकारियों को खदेड़ा भी। वहीं इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय परिसर में रखे सामान को आग लगाने की नाकाम कोशिश भी की, जिसे सही वक्त पर पुलिस ने देख लिया और आग को बुझाया। प्रदर्शन के दौरान कई बार आंदोलनकारियों ने जमकर उपद्रव मचाया। कई बार प्रदर्शनकारियों ने एसएल कार्यालय में घुसने की कोशिश भी की। वहीं विधायक शैलेंद्र जैन, रघु ठाकुर ने इनको समझाया, तब जाकर हालात काबू में आए। पूरे शहर में एसएल के पुतले और शव यात्रा निकाली गई। उधर इस दौरान एसएल कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। एडिशनल एसपी डीआर तैनीवार, सीएसपी गौतम सोलंकी, सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी खुद मौके पर मौजूद रहे। एसएल कंपनी के खिलाफ हुए सर्वदलीय प्रदर्शन के बाद नगर विधायक शैलेंद्र जैन तीखे तेवर दिखाई दिए।
वहीं सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा के संरक्षक रघु ठाकुर ने भी एसएल को सागर से वापस भेजने के 2 तरीकों के बारे में बताया। आइए आपको सुनाते हैं कि आखिर रघु ठाकुर के मुताबिक वो कौन से 2 तरीके हैं जिससे एसएल को सागर से वापस भेजा जा सकता है। एसएल कंपनी को सागर से वापस भेजने के लिए रघु ठाकुर ने 2 तरीकों के बारे में बताते हुए कहा कि एसएल को सागर से हटाए जाने के लिए पहला तरीका है कि सरकार को एसएल कंपनी के साथ हुआ करार रद्द हो, और दूसरा तरीका है उसे लाचार कर दिया जाए। और एसएल को लाचार करने के लिए उन्होंने बिजली के बिल न भरने की अपील की है। 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता सरकार के लिए, सरकार एसएल को रद्द करे। हम मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि ये जो शहर उमड़ा है, इस भावनाओं को मुख्यमंत्री से और दूसरा रास्ता है कि हम लोग एसएल को लाचार करते हैं, जैसे छोटे हम अनुबंध को रद्द कराने के लिए जोर डालते हैं और एसएल को लाचार कर देंगे। आज हालत है कि जैसे बाकी व्यवहार करते हैं, ऐसा एक व्यक्ति करेक्शन वाले को 6.5 लाख का बिल देने के बाद में उन्हें लाचार किया कि राजीनामा करें और डाकू से जनता से भी कहना चाहते हैं कि जवाब करें। और अगर बिल देने वाले आते हैं हम पिटाई के लिए भी कह रहे हैं और जैसा दुनिया दवाई करता है। जैसे आप कह रहे हैं कि बिल जमा नहीं करें, जैसे बिजली काटने आएंगे और तमाम प्रकार की कानूनी कार्रवाई करें। बिजली नहीं काटने देंगे, हमने फैसला कर लिया है। उधर विधायक शैलेंद्र जैन प्रदर्शन के बाद तीखे अंदाज में दिखे। उन्होंने एसएल को हटाए जाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सागर वासियों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एसएल को सागर से हटाना ही होगा। एसएल कोई बड़ी चीज नहीं है। एसएल को तो हम लोग जिस दिन चाहेंगे उस दिन खत्म कर देंगे। सागर की जनता ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, लेकिन एसएल कंपनी अगर किसी अनुबंध में बंधी हुई है तो उसको रास्ता ढूंढना होगा, और वो रास्ता ढूंढने का काम जनता का नहीं है, रास्ता ढूंढने का काम उनका है। वो रास्ता ढूंढे और जनता की तकलीफों को दूर करे, ये हमारी आज के दिन। इस सर्वदलीय प्रदर्शन में कांग्रेस शहर अध्यक्ष रेखा चौधरी ने भी एसएल को हटाने के लिए सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की है और कहा है कि सरकार को ईमानदारी से कदम उठाना चाहिए। सर्वदलीय मोर्चा ने भी जो कार्यक्रम किया उसमें भी कांग्रेस की अपनी एक भूमिका है और कांग्रेस सिद्धांत हर पार्टी का, जो पार्टी एसएल को भगाना चाहती है सिद्धांत है, उससे हम सहमत हैं, लेकिन इसका जो तरीका है वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें इस बात को लेकर चयनित करना पड़ेगा कि अगर हम एसएल कंपनी को सागर से भगाना चाह रहे हैं तो कम से कम वो लोग ईमानदारी बरतें जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं और जो एसएल को लाने का हाथ सागर में जिनका है। तो आज हम ईमानदारी इस रूप में बरतें कि अगर यहाँ की जनता पीड़ित है एसएल कंपनी से तो हमें भगाने के लिए भी सत्ता पक्ष के लोगों को उसकी पहल करनी चाहिए। आइए अब आपको सिलसिलेवार दिखाते हैं कि किस किस इलाके से एसएल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। गुरुवार को एसएल विद्युत कंपनी के खिलाफ शहर भर में जोरदार प्रदर्शन देखने मिला। लगभग शहर के हर हिस्से से सर्वदलीय आह्वान पर लोगों ने एसएल कंपनी की अर्थी निकाली और पुतले भी जलाए। जहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला जो गुजराती बाजार से राधा तिराहा गौर मूर्ति 3 बत्ती पहुंचा और वहां अर्थी जलाई। वहीं इसके बाद शिवसेना ने बाहुबली कॉलोनी से एसएल की अर्थी निकाली और शहर के मुख्य बाजार से होकर 3 बत्ती पहुंचे और 3 बत्ती पर अर्थी जलाई। वहीं गोपालगंज से कांग्रेस ने एसएल कंपनी के खिलाफ अर्थी निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेता सुशील तिवारी ने इसकी अगुवाई की। ये सभी इकट्ठा होकर एसएल के कार्यालय के बाहर पहुंचे और यहां नारेबाजी की। साथ ही इन्होंने भी एसएल की अर्थी जलाई।
इसके साथ ही पूर्बियाव से भी एसएल के खिलाफ जुलूस निकाला गया, जो 3 बत्ती पहुंचा। यहाँ ये काकागंज, भगवानगंज, तुलसीनगर बाड़, पंतनगर बाड़, लाजपतपुरा बाड़ के प्रदर्शन में शामिल हो गया और सभी 3 बत्ती पर इकट्ठा हुए। वहीं केशवगंज वार्ड से विधायक शैलन जैन ने एसएल की अर्थी यात्रा की अगुवाई की और बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ 3 बत्ती पहुंचे। वहीं रामबाग मंदिर, बड़ा बाजार से रघु ठाकुर की अगुवाई में लोग एसएल के खिलाफ इकट्ठा होकर निकले और ये सभी 3 बत्ती पहुंचे, जहां से सभी ने एसएल ऑफिस के लिए कूच किया। इस प्रदर्शन के दौरान बल्लभनगर वार्ड की महिलाएं एसएल कंपनी के बिल लेकर पहुंची और हाथों में बिल लेकर एसएल को जमकर कोसा। कैमरामैन नवीन के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। एसएल के खिलाफ एक बार फिर माहौल बनाया जा रहा है। कई राजनीतिक जानकार इसे एक पॉलिटिकल ड्रामा करार दे रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि ये सब नगर निगम चुनावों के मद्देनजर हो रहा है। हालांकि सभी दल खुले मन से एसएल के खिलाफ है और कुछ हद तक एसएल के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब भी रहे हैं। एसएल की खबर के बाद अब हम नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर। शहर से लगे हुए वन विभाग के इलाके में तेंदुए होने की खबर मिली है। जी हां, वन विभाग के उत्तर वन मंडल ऑफिस के पास जंगलों में तेंदुए और उसके बच्चों के पैरों के निशान मिले हैं। शहर से लगे हुए वन विभाग के इलाके में तेंदुए का खौफ लोगों को परेशान कर सकता है। वन विभाग के ऑफिस के पास के जंगलों में तेंदुए और उसके बच्चे के पंजों के निशान मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। वन विभाग ने इलाके में सूचना दे दी है। शहर के उत्तर वन मंडल के ऑफिस से सटे जंगलों में तेंदुए के पंजों के निशान मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यूनिवर्सिटी से लेकर वन मंडल के ऑफिस तक घना जंगल है। इस जंगल से यहाँ जंगली जानवर आते जाते रहते हैं। अधिकारियों का कहना है यह पहली दफा नहीं है कि कोई वन्य प्राणी इस तरफ आया हो। इससे पहले भी कई जंगली जानवर यहाँ आते रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेंदुए के साथ उसका एक बच्चा भी है। दोनों के पांव के निशान से साफ हो रहा है कि यह पंजे के निशान तेंदुए के ही हैं। इसलिए इलाके में रहने वालों को वन विभाग ने हिदायत दे दी है कि इलाके में तेंदुआ घूम रहा है, इसलिए सुरक्षा से रहे। देखिए, जो है ये जो कैंपस हमारा है ये अलीगंज क्षेत्र में है और यूनिवर्सिटी से लगा हुआ ये कैंपस है। यहाँ पे चारों तरफ जंगल है और जंगल एरिया भी है ये। तो आज रात में संभवतः तेंदुआ यहाँ पे इस क्षेत्र में आया था। सुबह रेंज अफसर ने हमको बताया तो हम लोग वहाँ पे जाके उसका परीक्षण किए पंजे का, तो पूरी संभावना है कि वो तेंदुआ का ही पंजा था। तो ऐसा लगता है कि तेंदुआ यहाँ पे रात में आया होगा। और इसी घटना पहले भी आपके सागर में जो है यूनिवर्सिटी की पहाड़ी में तेंदुए 1 महीना 2 महीने 4 महीने के अंतराल में ऐसी खबरें आती रही हैं। क्योंकि जंगल है, अच्छा जंगल है यहाँ पे, पहले से वन्य प्राणी का यहाँ पे उपस्थित रहने की खबर मिलती रही है, तो कोई नई बात नहीं है। और रात में फिर हम लोग जो है इसकी सर्च करेंगे, लोगों को बता दिया आसपास जो है थोड़ा सावधानी से रात में सोएं। और इसकी 1-2 दिन हम सर्चिंग कराएंगे कि कहाँ से आता है और किधर को जाता है। ये बच्चे की भी पैर के निशान ऐसा लगता है कि हो सकता है उसके साथ एक बच्चा हो, कम होना चाहिए। इस इलाके में पहले भी जंगली जानवर आते रहे हैं। राहत की बात ये है कि इससे कभी कोई नुकसान की खबर नहीं आई है।
ऐसे में वन विभाग अलर्ट हो गया है और आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दे दी है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। ज्ञानवीर आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सागर एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त सागर संभाग का प्रथम भव्य आधुनिक सुविधा युक्त आईटीआई, जिसने प्रथम वर्ष में दिया 95% परीक्षा परिणाम। संभाग का पहला अत्याधुनिक मशीनरी एवं सुविधा से भरपूर, सही एवं पर्याप्त क्लासरूम, प्रदूषण रहित शांत वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य हेतु खेल का मैदान, विभिन्न खेलों की सुविधा एवं कैंटीन और स्वच्छ पेयजल व्यवस्था। ज्ञानवीर आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिकल, कंप्यूटर ऑपरेटर के कोर्स 10वीं 12वीं पास विद्यार्थी प्रवेश लें। SC ST OBC के लिए शासकीय छात्रवृत्ति की सुविधा। उच्च शिक्षा प्राप्त कुशल प्रशिक्षण अधिकारी से प्रशिक्षण उपरांत 100% जॉब प्लेसमेंट। हमारा पता ज्ञानवीर प्राइवेट आईटीआई, राजघाट रोड, तिली, सागर। फोन नंबर 07582 236 988। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर के लक्ष्मीपुरा वार्ड में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या क्यों की, इस कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोतीनगर थाना के लक्ष्मीपुरा वार्ड में गोला कुआ के पास रहने वाले 25 वर्षीय अमर सिंह प्रजापति ने घर के अंदर अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना के संबंध में मृतक के भाई अशोक प्रजापति ने बताया कि दोपहर को उसका भाई घर के अंदर अपने कमरे में चला गया और दरवाजे बंद कर लिए। शाम तक जब वह कमरे से बाहर नहीं निकला तो परिजनों ने उसे आवाज लगाई, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आई और न ही दरवाजे खोले गए। शंकावश सीढ़ी लगाकर जब कमरे के अंदर झांका
तो भाई को फांसी पर झूलते देख वे दंग रह गए। इसके बाद सभी लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए। जब तक वे अंदर पहुंचते तब तक वह दम तोड़ चुका था। हम लोग सब जने काम कर रहे थे तो मम्मी बोले लेंगे जो दरवाजा कहाँ लगा चारों कहाँ पास है, तो यहाँ देखो तो दरवाजा लगे। पापा ने देखा तो फिर पापा ने फांसी लगाया जल्दी हो गई, तो मेरे दरवाजा लाद मारी, दरवाजा रूप गया, यहाँ कहीं नहीं ले ला। आपके सामने ही लगाई कि पहले से लगाया? पहले से लगाया। तो पुलिस को सूचना क्या कारण है फांसी लगाने में? पता ही नहीं कोई क्या काम करता है? काम पढ़ाता था, मेडिकल में जा रहा था। कुछ ठीक तनाव में था कुछ दिनों से तनाव में। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कैमरामैन नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। सागर में वाहन चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार गुरुवार की दरमियान एक बार फिर अज्ञात चोर एक बोलेरो चोरी कर ले गए। इस बार ये घटना नरियाली थाना क्षेत्र में हुई है। नरियाली थाना अंतर्गत बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक अंग्रेजी शराब दुकान के सामने से सिल्वर कलर की बोलेरो क्रमांक MP 15 BA 0353 चोरी हो गई। घटना के संबंध में गाड़ी मालिक राजेंद्र यादव ने बताया कि उसकी गाड़ी शराब कंपनी में लगाई गई थी और रात के वक्त अधिकतर वह दुकान के सामने ही सड़क के किनारे खड़ी कर दी जाती थी। जिस वक्त गाड़ी चोरी गई उस वक्त गाड़ी का ड्राइवर वहीं शराब दुकान के ऊपर छत पर सोया हुआ था और सुबह जब सोकर वह उठा तो उसने देखा कि उसकी गाड़ी उस जगह पर नहीं है जहां उसने खड़ी की थी। इसके बाद उसने नीचे उतरकर देखा तो पाया कि गाड़ी गायब है और उसने इसकी सूचना पुलिस को दी। ये नरियाली थाना क्षेत्र का है और उसमें हमारी बोलेरो नंबर है अपना जो MP 15 BA 0353 जो अपनी दारू कंपनी शराब में लगी थी और रात की चोरी हो गई। इसकी सूचना हमें ड्राइवर से सुबह 7:30 बजे करीबन फ़ोन पर मिली, ताकि हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे तब पता चला कि गाड़ी रात से ही हुई है। तो पुलिस ने क्या सूचना दी इस संबंध में? उसमें अज्ञात में अभी डाला हुआ है पुलिस वालों ने, रिपोर्ट दर्ज कर ली है और अभी तलाश जारी है। और कोई संदेह है आपको किसी पे चोरी है? अभी अपन कुछ नहीं कह रहे क्योंकि जब तक कोई सबूत ना मिले तब तक अपन कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, किस रंग की थी गाड़ी? अपनी सिल्वर है। बोलेरो? जी बोलेरो। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। बरौदिया गांव में अगस्त महीने में विद्युत लाइन पर काम कर रहे एक व्यक्ति को करंट लग गया था, जिसे इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पिछले महीने अगस्त माह में खुरई थाना क्षेत्र के बरौदिया गांव में बिजली में सुधार कार्य करते वक्त एक व्यक्ति को करंट लग गया था, जिसकी गुरुवार की सुबह बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक सुमित अहिरवार ठेके पर मध्य प्रदेश बिजली विभाग में कार्यरत था, जो कि बरौदिया गांव में 10 अगस्त को खंबे पर लाइन सुधार रहा था। तभी अचानक उसको हाथ में करंट लग गया। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हाथ में ज्यादा खराबी होने के कारण उसका हाथ काट दिया गया, जिसके बाद हालत में सुधार न होने के कारण गुरुवार की सुबह उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के परिजन हलकई अहिरवार ने कहा कि मृतक सुमित बिक्की बिंदा ठेकेदार के यहाँ काम करता था, जिसके चलते बुधवार की रात गांव में स्ट्रीट लाइट सुधारते वक्त करंट लग गया था, जिसके बाद आज सुबह करीब 7 बजे उसकी मौत हो गई। क्या हुआ है? जो करंट लगा था। कब? 10 तारीख को राखी के दिन। कहाँ भर्ती कराया था? जो मेडिकल कॉलेज। तो इनकी मौत कब हो गई? मौत तो आज ही है ये का। तो क्या हाथ कट गया था? क्या हो गया? हाथ कट गया। क्या कर रहे थे जी? तो कैसे? लाइन है, इस लाइन से कर रहे हैं। MP स्टोन क्रशर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। गुरुवार को मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि शासन द्वारा रॉयल्टी की दरों में जो वृद्धि की गई है उसे कम किया जाए। ज्ञापन के अनुसार वर्तमान में जारी की गई दरें 44 रुपए प्रति घन मीटर हैं, जिसमें राजस्व बढ़ोतरी 100 रुपए प्रति घन मीटर किया जा रहा है। वह राज्य शासन की राजस्व आय में वृद्धि उचित नहीं है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में मध्य प्रदेश स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र पाल सिंह चावला ने बताया कि शासन द्वारा हम लोगों को 6 सितंबर को राजपत्र मिला है, जिसमें रॉयल्टी दरों में बढ़ोतरी की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। इन दरों को कम करने की मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है।
हम लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो गिट्टी की रॉयल्टी की दरें हैं 44 रुपये से सीधे 100 रुपये कर दी है और मुरम की दरें 27 रुपये से 50 रुपये कर दी है और रेत की दरें 50 रुपये क्यूबिक मीटर से 100 रुपये कर दी। तो ये 125% की हाइक हो गई है ऑलमोस्ट। इससे आम आदमी के जो घर बनाता है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग बढ़ जाएगी और हम लोगों की भी ओवरहेड कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि गिट्टी की दरें जो है वो 10%, 5% जो एक नॉर्मल वृद्धि होती है वो करी जाए। 125% वृद्धि का कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा और पूरे प्रदेश में इसके लिए 17 तारीख से मुहिम चलाई जा रही है कि ये दरें सरकार इसको फिर से विचार करे। प्रेशर मालिक हैं वो रॉयल्टी काटना बंद कर देंगे, इससे राजस्व की हानि होगी। और अगर यदि पुराना रेट जो 44 रुपये घन मीटर था वो अगर यदि रहता है तो लोग आराम से रॉयल्टियाँ काटेंगे। और अगर यदि रॉयल्टी नहीं काटते तो माइनिंग वाले इसका जुर्माना करते हैं। जुर्माना 10,000 से लेकर 30,000 रुपया तक करते हैं और उस जुर्माने की राशि जो है वो रॉयल्टी मद में नहीं जाती, वो कोई और मद में चली जाती है। तो ऊपर जब स्लैब देखा जाता है तो लोग ये समझते हैं कि रॉयल्टी कम आ रही है। पितृपक्ष में मोतीनगर चौराहे पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। शहर के मोतीनगर क्षेत्र के कांजी हाउस के पास संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा मंगलवार से आरंभ हुई थी और पितृमोक्ष अमावस्या तक पूरे 15 दिन चलेगी। कथावाचक रामजी लाल शास्त्री हैं, जो बनारस के रहने वाले हैं। उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता में उनके कथा कीर्तन में चला जाता है। बोले उस समय की एफडी हो गई, समझ लो भाई। एफडी सब लोग जानते होंगे, है उसमें ब्याज भी ज्यादा मिलती है। अखबार में आया कि बैंक में आग लग गई या वो बैंक लुट गई। कुबेर जी के भक्तों ने गुरुवार को जिला अस्पताल में फल वितरित किए। गुरुवार को भगवान कुबेर के भक्तों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। कुबेर भगवान के भक्तों के अनुसार गुरुवार के दिन मरीजों, वृद्धों और असहायों की मदद करने से भगवान कुबेर की उन पर कृपा रहेगी। अस्पताल के वार्ड में फल वितरित कर रहे एक भक्त ने कहा कि हम लोग हर गुरुवार को वृद्धाश्रम में वृद्धों की सेवा करते हैं और असहायों की मदद करते हैं। इससे कुबेर महाराज की हम लोगों पर कृपा रहती है। अनिल अवस्थी। किस उपलक्ष्य में आज ये फल बांटे? हम लोग गुरुवार का दिन है आज कुबेर भगवान जी का दिन रहता है गुरुवार, इसलिए हम लोग गुरुवार के दिन हर जगह जाके, दिल्ली हॉस्पिटल है, वृद्धाश्रम, सब जगह जाके हम लोग फलों का वितरण करते हैं। हर बार करते हैं? हाँ, हर बार करते हैं। यदि कोई समस्या हो तो इसमें नंबर है, इसके साथ हम लोग संदेश भी बांटते हैं। तो संदेश आपके लिए हमने दिया है, उस संदेश में पूरा उनका नंबर, गुरुवार के दिन पूरे दिन उनका नंबर चालू रहता है। बाकी टाइम 10, साढ़े 10 बजे से उनका नंबर लगता है। शाम को कोई परेशानी, दिक्कत हो उस नंबर पर फोन लगाएं, उनसे बात करें, समस्या वो हल होगी। बुधवार की रात हुई जोरदार बारिश से गुरुवार को मौसम सुहाना बना रहा। तेज धूप ने उमस तो बढ़ाई, लेकिन मौसम स्थिर बना रहा। बुधवार की रात को हुई 1 घंटे की जोरदार बारिश से शहर तरबतर हो गया, जिसके बाद माहौल में ठंडक घुली रही। रात में हुई बारिश का असर गुरुवार की सुबह भी देखने को मिला। सुबह के वक्त आसमान पर बादल छाए रहे और हल्की फुहारें चलती रहीं, मगर दोपहर होते होते एक बार फिर भारी उमस बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शाम तक मौसम स्थिर बना रहा। बुधवार की रात को हुई बारिश की मात्रा 31.7 मिलीमीटर मापी गई है, जिसको मिलाकर शहर में अब तक 857.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। औसत बारिश के लिए अभी भी 35 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत है। अगर इसी तरह की बारिश होती रहेगी तो शहर में कम से कम औसत बारिश की पूर्ति हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के समय हवा में 95% नमी दर्ज की गई थी, मगर शाम तक 17% घटकर यह 78% ही रह गई। ब्यूरो से संतोष सोनी की रिपोर्ट, सागर टीवी न्यूज। तमाम खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आपके राशिफल पर।
मेष राशि वालों के लिए परिचित व्यक्ति का सहयोग परेशानियों को दूर करेगा। व्यापार काम धंधे की स्थिति संतोषजनक रहेगी। दुर्व्यसनों पर नियंत्रण रखना होगा। वृष राशि वालों के लिए संतान की ओर से अनुकूल परिणाम आएंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशिष्ट अनुभव से मन में उत्साह रहेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए आय से अधिक व्यय नहीं करें। सरकारी मामले उलझेंगे। व्यापार व्यवसाय में उतार चढ़ाव से चिंता रहेगी। गुस्सा आवेश पर काबू रखें। कर्क राशि वालों के लिए नए अनुबंध नहीं करें। आर्थिक वृद्धि से प्रयास निष्फल होंगे। व्यावसायिक कार्य सफल नहीं हो पाएंगे। फिजूल की बातों को नजरअंदाज करें। सिंह राशि वालों के लिए परिवार में सुख शांति रहेगी। शत्रु पक्ष आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। व्यापार की समस्याओं से मन परेशान रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए सामाजिक मामलों में आपकी आलोचना होगी। अनावश्यक वाद विवाद को टालें। संतान की चिंता रहेगी। परिश्रम का महत्व समझें। तुला राशि वालों के लिए अचानक आने वाली बाधाओं से मन परेशान रहेगा। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार नौकरी में स्थिति मध्यम रहेगी। वृश्चिक राशि वाले सामाजिक कार्यों में सीमित रहना चाहिए। साहस पराक्रम बढ़ेगा। जीवन साथी से सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में उन्नति होगी। धनु राशि वालों को सद्भावनाएं और शुभ संदेश प्राप्त होंगे। क्रोध उत्तेजना पर संयम रखें। उत्साह और उमंग का वातावरण रहेगा। महत्व के कार्य सिद्ध होंगे। मकर राशि वालों को समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। खर्चों में कमी आवश्यक है। बचत में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों के लिए मान प्रतिष्ठा और सुख साधनों में वृद्धि होगी। कामकाज में सुधार के योग हैं। रचनात्मक कार्यों का प्रतिफल मिलेगा। मीन राशि वाले आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। कार्य क्षेत्र में वांछित प्रगति की संभावना है। आवास संबंधी समस्याएं रह सकती हैं। लाभ बढ़ने से निवेश में वृद्धि होगी। अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। कॉमेडी करंट के बाद अब देखिए आज की अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए एकाग्रचित होना आवश्यक है। अर्थात
जो भी कार्य करें पूरे मन से और ध्यान लगाकर करें। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। अब आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।